एवरीवन, मैं हूं ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो प्रीकम के बारे में है। प्रीकम क्या होता है, कैसे निकलता है, कब निकलता है, सारी डिटेल्स इस वीडियो में शेयर करूंगी। वीडियो शॉर्ट होने वाली है, इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो अंत तक देखना है। अगर आप परेशान हो इस चीज़ से तो क्या होता है, क्यों होता है, चलिए आज जान लो। बात करते हैं प्रीकम के बारे में। सबसे पहले प्रीकम की जो आइडेंटिफिकेशन है वो ये है कि ये आपके सेक्सुअल इंटरकोर्स के पहले के आपके बॉडी का प्रिपरेशन है। यानी कि जब आपकी फीमेल पार्टनर भी अराउज होती है तो उसके वजाइना से भी कुछ फ्लूइड निकलता है। तो वो इसीलिए होता है ताकि आप सेक्सुअल प्लेजर को अचीव कर सको, फ्रिक्शन को कंट्रोल कर सको और आपकी बॉडी स्मूथ सेक्स कर सके। जैसे फीमेल पार्टनर डिस्चार्ज रिलीज करती है, वैसे ही आप भी यानी कि मेल पार्टनर भी बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स कुछ फ्लूइड पास करते हो और ये प्रीकम होता है। और ये जो प्रीकम होता है ये सिक्रीट होता है कोपर्स ग्लैंड से। और ये जो प्रीकम है ये सिर्फ इसीलिए रिलीज नहीं होता कि आप स्मूथ सेक्स कर सको, बल्कि इसीलिए भी रिलीज होता है ताकि आपकी जो स्पर्म है वो भी हेल्दी रह सके, उसको भी एक हेल्दी एटमॉस्फेयर मिले। और ये प्रीकम जो होता है ना वो ज़्यादा मात्रा में नहीं होता, वो आपके 10 भाग का 1 भाग होता है आपके डिस्चार्ज का। और इस प्रीकम में स्पर्म होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि आप अंदर डिस्चार्ज करने से पहले बाहर निकाल दोगे, बाहर डिस्चार्ज कर लोगे तो आपको प्रेगनेंसी का खतरा नहीं होगा, तो मैं बता दूं 5% चांसेस होते हैं इसके, क्योंकि इसमें 5% स्पर्म अवेलेबल हो सकते हैं। और सबसे पहली बात कि ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सेक्सुअल इंटरकोर्स में लिप्त हो रहे हो तभी प्रीकम निकलेगा, नहीं। बल्कि अगर आप सेक्स के बारे में सोचते भी हो, आप इस थॉट को भी लाते हो ना, तब भी आपकी बॉडी प्रोसेस करती है और उस केस में भी प्रीकम जो है वो रिलीज हो सकता है। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें नॉर्मल है, कुछ चीज़ें एबनॉर्मल है। जैसे कि आपका जो प्रीकम है वो जो डिस्चार्ज है इतना घना नहीं होता, बल्कि बिल्कुल पानी जैसा हो सकता है, क्योंकि वो शुरुआत के फ्लूइड होते हैं जो कि समाइनल फ्लूइड नहीं होता, वो कोपर्स ग्लैंड से बाहर आता है जो कि दूसरी जगह से रिलीज होता है। दूसरी बात होती है कि प्रीकम नॉर्मली हमेशा नहीं निकलता। प्रीकम तभी निकलता है जब आप सेक्स के थॉट लाते हो, उसके लिए प्रिपेयर होते हो, तभी बॉडी इसको रिलीज करती है। तीसरी बात, इसमें हेल्दी स्पर्म हो सकते हैं। चौथी बात, अगर आप देख रहे हो कि आपका प्रीकम जो है हमेशा निकल रहा है, यानी कि आपने सेक्स के बारे में सोचा भी नहीं है तब भी रिलीज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको हाइपर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो रही है, आपके पेनिस ग्लैंड्स में इन्फेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से बार बार प्रीकम रिलीज हो रहा है। क्योंकि पेनिस ग्लैंड्स में जब इन्फेक्शन होता है तो उस केस में वो ऑटो स्टिमुलेट होता है, जिससे प्रीकम बाहर आता रहता है फ्रीक्वेंटली, रैंडमली। इसके अलावा अगर आपके टेस्टिकल्स में किसी भी तरीके की इन्फेक्शन हुई है, प्रोस्टेट ग्लैंड में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हुआ है, तो उस केस में भी प्रीकम फ्रीक्वेंटली रिलीज होना आम बात हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर पेनिस वेन्स में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हुई है, डैमेज हुई है, उस केस में भी प्रीकम बाहर आ सकता है। तो इसीलिए अगर आप देख रहे हो कि आपके सेक्स के थॉट बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, आप बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हो, आप प्रिपेयर भी नहीं हो रहे हो, फिर भी बार बार रैंडमली आपका प्रीकम बाहर रिलीज हो रहा है, आते जाते रास्ते पे आप अपने पैन को गीला महसूस कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपको अभी के अभी डॉक्टर विजिट की ज़रूरत है। प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए और अपना इलाज कराए, क्योंकि जैसे हमारे बाकी ऑर्गन्स में भी डिफेक्ट्स हो सकता है, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, वहाँ पर भी इन्फेक्शन हो सकता है, तो आपके पेनिस ग्लैंड में या फिर आपके जो पेनाइल हेल्थ है उसमें भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, और इसका ठीक ठाक से इलाज होना काफ़ी ज़रूरी है। अदरवाइज आपको दूसरे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, एज लाइक नपुंसकता की बीमारी से लेके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का डेवलपमेंट, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के डेवलपमेंट भी हो सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।